तो चैनल गाइस आगे एक और नए वीडियो के साथ। तो भाई आज मैं आया हुआ हूँ यूनी, जैसे कि आप देख सकते हो ये मेरी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत काम निपटाने आया था तो सोचा ब्लॉग शूट कर लूँ, क्योंकि एक सेकंड भाई ये सेट कर लूँ तुम लोगों के लिए। हाँ, तो यार मैं सोच रहा था एक वीडियो शूट कर लूँ जिसमें कि मैं एटलीस्ट ये बता सकूँ कि भाई एक कमेंट आया हुआ था मेरे पास कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड यूके का एजुकेशन सिस्टम, है ना। वहाँ की पढ़ाई और यहाँ की पढ़ाई में कितना फ़र्क होता है, कितनी आसान है, कितनी मुश्किल है। तो मैं तुम लोगों को एक ब्रीफ ओवरव्यू देने वाला हूँ कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो देखो यार, इंडिया में अब मैं बताया था एक बैकग्राउंड कि मैंने बीटेक करी हुई है इंडिया से और मास्टर्स करी हुई है यूके से। तो दोनों में क्या फ़र्क था, क्या मैंने देखा क्या नहीं, वो बताता हूँ। एकेडमिकली पहला चीज़ ये है कि जब मैं यूके से यहाँ आया था तो मेरे को इंडिया से यूके आया था तो मेरे को ये लगा था कि जैसे असाइनमेंट्स होती है ना, एग्ज़ाम्स नहीं होते तो बहुत इजी होगा। पहली बात तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि इंडिया में क्या होता है, आपका 6 महीने का सेमेस्टर है। 6 महीने के सेमेस्टर में आपको पढ़ाया जाता है और एंड में आपके एग्ज़ाम हो जाते हैं फाइनल, और उस 6 महीने के सितंबर के बीच में एक यूनिट टेस्ट होता है। तो क्या होता है, 3 महीने पढ़ाया यूनिट टेस्ट, 3 महीने पढ़ाया फाइनल एग्ज़ाम। नॉर्मल स्कूल टाइप की तरह, जैसा मेरा यूनी में मेरा कॉलेज में होता था, बैचलर्स में, बीटेक में। यहाँ पे क्या होता है, आपका 12 हफ्ते का सेमेस्टर होता है। 12 हफ्ते के सेमेस्टर में क्या होता है, पहले ही हफ्ते में आपको बता दिया जाता है कि 12 हफ्ते बाद, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने, 3 महीने बाद आपको क्या असाइनमेंट देनी है। तो यार असाइनमेंट ना हमें सोच के लगता है कि बस टाइप करके दे देना होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स थे नेटवर्क मैनेजमेंट, स्मार्ट सिस्टम्स एंड आईओटी, और एक और कौन सा था, रिसर्च प्रैक्टिस। वो तो बेकार था, चलो रिसर्च प्रैक्टिस का डिस्कशन करने का फ़ायदा नहीं, बहुत थियोरेटिकल टॉपिक था। नेटवर्क मैनेजमेंट और इसकी बात कर लेते हैं, स्मार्ट सिस्टम की। तो उसमें क्या होता है, नेटवर्क मैनेजमेंट में नेटवर्क मैनेजिंग टूल्स होता है जैसे पीआरटीजी। अब जिसको मतलब ऑब्वियसली यार ये बहुत थियोरेटिक टेक्निकल है, लेकिन एक ओवरव्यू समझो कि जैसे एक नेटवर्क है, उसको मैनेज करना है। तो जो सॉफ्टवेयर उसको मैनेज करने के लिए यूज़ होता है, उसको यूज़ करके हम लोगों को एक प्रोजेक्ट बनाना था कि यार देखो हम ऐसे ऐसे नेटवर्क मैनेज कर रहे हैं, ये हमने सीखा। तो यूके में बेसिकली वो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो उन्होंने पढ़ाया, आपने उससे क्या सीखा, आपको वो असाइनमेंट में लिखना है। इंडिया में ये होता है भाई, जो उन्होंने पढ़ाया वो तुमने रट्टा मारा और पेपर में लिख दिया। सिंपल सी बात है। मैं तुम लोगों को एक रियलिटी बता देता हूँ। इंडिया में बैचलर्स में ज़्यादातर बच्चे, मतलब ज़्यादातर कॉलेजेस में क्या होता है, टीचर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देगा, बच्चे वही पढ़ेंगे, जाएंगे, दे देंगे पेपर, बात ख़त्म। यहाँ नहीं होता भाई ऐसा। यहाँ पे हमारा नेटवर्क मैनेजमेंट में पेपर भी था, एमसीक्यू पेपर था 50 नंबर का, लेकिन था। हमारे पास असाइनमेंट्स भी थी। उसके बाद स्मार्ट सिस्टम एंड आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हमें सेंसर्स वगैरह के साथ प्ले अराउंड करना सिखाया था। तो हमने सेंसर्स वगैरह यूज़ करके प्रोजेक्ट बनाया था, वर्किंग प्रोजेक्ट बनाया था। तो अब वही हमारी असाइनमेंट थी, वर्किंग प्रोजेक्ट बनाओ, उसकी पीपीटी प्रेजेंटेशन बनाओ, जाके प्रेजेंटेशन दो, उसकी एक रिपोर्ट लिखो। तो रिपोर्ट बहुत लंबी होती है भाई, 3-4 हज़ार वर्ड्स की रिपोर्ट होती है, जिसमें तुम एब्स्ट्रैक्ट लिखते हो, इंट्रोडक्शन लिखते हो, तुम क्या क्या लिखते हो भाई, बहुत कुछ लिखते हो। मतलब लिटरेचर रिव्यू, मेथडोलॉजी, रिजल्ट्स, कंक्लूजन, रेफरेंसेस, बहुत कुछ होता है। और तुम चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, हेल्प ले सकते हो चैट जीपीटी से, बट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं एक काम करूँगा, मैं कोशिश करूँगा एक सैम्पल रिपोर्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो तुम्हें थोड़ा समझ आ जाएगा कि असाइनमेंट्स होते कैसे, असाइनमेंट में बनाना क्या होता है। प्रोजेक्ट बनाना है, लेकिन प्रोजेक्ट के साथ रिपोर्ट भी बनानी है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं मार्किंग स्कीम पे। यार मार्किंग इंडिया में बहुत लीनियंट होती है। तुम मतलब मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि तुम किसी भी स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कॉलेज में हो ना, उससे मुश्किल मार्किंग यहाँ पे होती है। उसका रीज़न ये है यार कि देखो, यहाँ पे सिर्फ नॉलेज के पैसे हैं, नॉलेज की बात है, नॉलेज के नंबर है, बात ही ख़त्म। तुम्हारे अंदर नॉलेज है, तुमने वो नॉलेज रिपोर्ट में लिखी, तुम्हें नंबर मिल जाएंगे। तुमने नॉलेज तुमने गेन ही नहीं करी, तुमने रिपोर्ट में कुछ भी XYZ लिखा, तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे भाई। 50-60 नंबर आ रहे होते हैं लोगों के। अगर मैं देखूँ तो मेरे शायद नेटवर्क मैनेजमेंट में 82.5% मार्क्स हैं टोटल ओवरऑल। लेकिन उसमें मैंने बहुत भला हद से ज़्यादा मेहनत करी थी, तब जाके वो आए थे। मतलब अगर उतनी मेहनत मैं इंडिया में कर लेता एक सब्जेक्ट पे, तो शायद मेरे 100% नंबर आते। अब तुम्हें एक एवरेज पता चल गई होगी। ठीक है,
दूसरी बात, एक बार मैं वो कमेंट वापस पढ़ लेता हूँ ताकि मेरे को पता हो उस बंदे ने क्वेश्चंस क्या क्या पूछे थे। तो उसने ये बात भी बोला है कि आईटी फील्ड वगैरह के लिए हाउ हार्ड या हाउ ईजियर इट इज़। ठीक है, तो पहली बात तो भाई सोहेल खान ने क्वेश्चन पूछा है कि इंडिया और पाकिस्तान से ईजियर होता है यहाँ पे। भाई नहीं होता। उसका रीज़न ये है यार, देखो अब मैं अगेन एक और चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे क्या करते हैं लोग, अपनी असाइनमेंट्स किसी और से बनवा लेते हैं। अब उनके लिए तो ईजी है क्योंकि वो बाहर से किसी से बनवा रहे हैं अपनी असाइनमेंट पैसे दे के, तो उनके उनके लिए आसान है। जो लोग खुद से कर रहे हैं उनके लिए मुश्किल है। तो अगर तुम एक एक ऐसा बंदा है या ऐसे बंदी है जो खुद से करना चाह रहा है एक मास्टर्स की डिग्री, असाइनमेंट्स खुद से करोगे, सारा थ्योरी रिपोर्ट सब कुछ खुद से करोगे, देन इट इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट। आई एम ऑलरेडी टेलिंग यू, मेहनत करनी पड़ेगी। आसान नहीं होता है। तुम 12 हफ्ते के अंदर भी रिपोर्ट नहीं बनती है। आज की डेट में, आज 20 तारीख हो गई है, तुम ऑब्वियसली 21 को देख रहे होगे वीडियो, लेकिन 21 तारीख हो गई है और आज से एग्जैक्टली 1.5 महीने बाद मेरा डेजर्टेशन का वाइवा है। ठीक है, मेरे फाइनल प्रोजेक्ट का वाइवा है। लेकिन ऑब्वियसली इट्स अ वेरी स्ट्रेसफुल थिंग क्योंकि वो बहुत लंबी, भाई 15-20 हज़ार 10 से 15 हज़ार वर्ड्स की रिपोर्ट है वो, जो हमारे को लिखनी होती है। तो यहाँ बहुत स्ट्रिक्टनेस है यार, एआई वगैरह को लेके तुम लोगों से बनवाते हो उसको लेके बहुत स्ट्रिक्टनेस है, गोस्ट राइटिंग के लिए बहुत स्ट्रिक्टनेस है। तो यू हैव टू बी वेरी obedient, you have to be very attentive in class, you have to be on time in class, you have to be मेरी 100% अटेंडेंस है। मैंने 3 सिक लीव्स ली थी टोटल। एक मैंने लीव ली थी जब हमारे यहाँ पे ट्रेन स्ट्राइक थी, 2 मैंने लीव ली थी जब मेरे को वायरल फीवर था। पूरे 1 साल के मास्टर्स में मैंने टोटल 3 छुट्टियाँ ली हैं। ठीक है, और मैं हमेशा क्लास में आता था, और इसीलिए आता था क्योंकि ऑब्वियसली मैं उस लॉट ऑफ स्टूडेंट्स में था जो पढ़ते थे। तो हम सारे लोग कोशिश करते थे कि हम रोज़ क्लास जाएं। इवन दो आई यूज़ टू कम फ्रॉम शेफील्ड, मतलब तुम ये हिसाब लगा लो कि मेरा 1 डे ट्रैवल कॉस्टेड मी 15 पाउंड्स, मतलब 1500-1600 रुपये लगते थे मेरे को। लेकिन तब भी विदाउट फेल मैं लीड्स पहुंचा हूँ एवरी डे इन माई क्लास। ठीक है तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि भाई मास्टर्स इन यूके और स्टडीज़ इन यूके इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर यूनिवर्सिटी, क्योंकि उस बंदे ने लिखा हुआ है कि वो हडर्सफील्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो मोड्स ऑफ असेसमेंट आर असाइनमेंट्स, रिपोर्ट्स एंड एग्ज़ाम्स भी होते हैं आईटी में। सेकंड, इट इज़ नॉट वेरी इजी एज़ कम्पेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान। आई फेल्ट इंडिया पाकिस्तान में, मतलब इंडिया में एटलीस्ट, ऑब्वियसली मेरे को इंडिया का ही पता है, मेरे को ऐसा लगता है इंडिया में ज़्यादा ईजी है। क्योंकि इंडिया में यार मेरे को ऐसा लगता है कि बिकॉज इट इज़ योर कंट्री ना, तो तुम टीचर से तुम्हारी बातचीत हो जाती है, तुम उनसे बात कर सकते हो, तुम उनसे पूछ सकते हो कि मैम क्या क्वेश्चन आएंगे, सर क्या क्वेश्चन आएंगे, हम क्या पढ़े। भाई यहाँ कोई हेल्प नहीं करता, यहाँ वो कहते हैं खुद करो। वो तुम्हें एक टॉपिक पढ़ाएंगे ना, तो वो ये कहेंगे कि अगर हमने टॉपिक का नाम बताया तो टॉपिक की नॉलेज तुम्हें खुद गेन करनी है। अगर उन्होंने तुम्हारे को 4 लाइनें पढ़ाई हैं तो वो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि 40 लाइनें तुम पढ़ के आओ। तो इसीलिए मैं यार, प्रॉब्लम ये है, कभी कभी जब मैं अपनी वीडियो शूट कर रहा होता हूँ ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद मैं बहुत नेगेटिविटी दिखा रहा हूँ, या मैं बहुत, कहते हैं ना कि मैं बहुत डिस्करेज कर रहा हूँ, वो मुझे अंदर से फील होता है। लेकिन कहीं ना कहीं यही रियलिटी है भाई। लोगों ने ना बहुत बहुत फेक वो बना रखा है, एक मतलब एक इमेज। लेकिन यही ट्रुथ है भाई कि तुम्हारे को ग्राइंड करना पड़ेगा, तुम्हारे को मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि तुम्हारे को ग्राइंड करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, एंड इट इज़ नॉट वेरी इजी, बट अगर तुम पढ़ने वाले बच्चे हो ना, अगर तुम्हारे को एक्चुअली पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो हो जाएगा। तो अब मैं अपना काम निपटाता हूँ और मिलते हैं थोड़ी देर में।
ओके तो गाइस निकल गया मैं यूनी से और मैं बिल्कुल बीचों बीचू सिटी के और मैं जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन बिकॉज मेरी वापसी की ट्रेन है अब। मतलब ट्रेन कोई भी ले सकता हूँ मैं, बट हाँ मैंने प्लान किया था कि मैं सिटी वो यूनिवर्सिटी का टूर दूंगा, लेकिन हमारे यूनिवर्सिटी में काम चल रहा था क्योंकि समर वेकेशंस है, तो उस चक्कर में फिर मैं टूर वगैरह नहीं दे पाया क्योंकि सारा कुछ बंद था। और बहुत बड़ा सेटअप लग रहा है यार मेरे को ये फ़ोन वोन के साथ, ऐसा लग रहा है कि किसी को लग ही ना जाए। तो हाँ अब जा रहा हूँ मैं वापस एंड मैंने तुम्हारे को थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दे दिया था कि यूके और इंडिया के पढ़ाई में कितना फ़र्क है, या यूके और एशिया ऑल ओवर ले लो कितना फ़र्क है। एंड मोस्टली मैं यही बोलूँगा जो मैंने पहले भी इस वीडियो में बोल दिया है कि बस ये मत सोच के आना कि बहुत आसान होता है। अगर तुमने पढ़ना है तो, अगर तो तुमने इधर उधर से ही काम करवाना है अपना तो भाई सबसे आसान है तुम्हारे लिए। लेकिन अगर तुमने पढ़ना है तो भाई ये मत सोच के आना कि आसान होता है, क्योंकि थोड़ा मुश्किल है। मतलब मेहनत लगेगी, बिना मेहनत के नहीं होगा, लेकिन एक बार सबमिट कर दिया करोगे ना असाइनमेंट तो लगेगा क्या यार ये तो सबसे आसान असाइनमेंट था जिसकी मैं टेंशन ले रहा था। ठीक है चलो अब क्विकली चलते हैं टूवर्ड्स द रेलवे स्टेशन। मेरी ट्रेन लेंगे और डायरेक्ट शेफील्ड। भूख लगी हुई है बहुत तेज़ एंड बिकॉज मैं अब दिन में सिर्फ एक मील खाता हूँ तो मैं घर जाके खाना खाऊंगा अराउंड 7 बजे, 7 साढ़े 7 तक। पहले मैंने सोचा था कि मैं आज वर्कआउट करने जाऊंगा बट आज भी मिस हो गया, तो मेरा जिम वापस शुरू होगा कल से। भाई 1 हफ्ता हो गया, मैं 1 हफ्ते से जिम नहीं गया और उसका रीज़न ये है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था एंड मेरे को बहुत ज़्यादा काम भी था। बट हाँ अब चक्कर ये है कि आज से जिम वापस चालू, और आज से नहीं सॉरी कल से जिम वापस चालू, और कोशिश रहेगी कि थोड़ा रेगुलर जाऊँ जिम, वरना घर वाले बोलेंगे कि भाई तू पैसे क्यों ही देता जिम के। ठीक है और बात करते करते मैं ऑलमोस्ट पहुंच गया। यहाँ से आगे से राइट लेते ही तुम्हारे को रेलवे स्टेशन आ जाएगा और वहाँ से तुम्हारा भाई ले लेगा ट्रेन। ठीक है तो यार यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और एक और चीज़ है कि मैंने क्लिप्स डाली इसके बाद या इससे पहले तुमने क्लिप्स देख ली होंगी, तो वो सिटी की क्लिप्स हैं। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना और कोशिश करूँगा एक लीड सिटी सेंटर या कहीं का टूर वूर बना के डालूँ, क्योंकि बढ़िया कंटेंट है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है उसको बनाने का। तो सून आई मेक दैट कंटेंट एज वेल। तो आई होप यू लाइक इट, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।